तो अब हम समझते हैं हमारी परिमेय संख्या क्या होती है, रेशनल नंबर्स और अपरिमेय इर्रेशनल नंबर्स। तो जैसा कि नाम से स्पष्ट है, परिमेय संख्या रेशनल नंबर्स यानी कि कोई भी संख्या जो रेशियो में हो यानी कि अनुपात या बटे में हो, P/Q में हो, तो वो हमारी संख्या परिमेय संख्या कहलाएगी। लेकिन यहाँ पे कंडीशन ये है Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q हमारा 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 हो जाएगा तो किसी भी संख्या को 0 से जब हम विभाजित करते हैं तो अपरिभाषित होता है, वो परिभाषित ही नहीं होता, तो उस कंडीशन को अवॉइड करना है। तो इस हिसाब से 1/2 ये बटे में है, परिमेय संख्या है। 3/4 परिमेय संख्या है। 5/6 परिमेय संख्या, सभी परिमेय संख्याएं हैं। और P एंड Q की बात करें तो P एंड Q क्या है, ये हमारा पूर्णांक है यानी इंटीजर्स हैं। ठीक है, तो ये कंडीशन एक हमको समझ में आ गई कि कोई भी संख्या कितनी भी बड़ी संख्या हो, ये हमारी परिमेय संख्या होगी। अच्छा, इसके अतिरिक्त देखते हैं जैसे 3। अब बताइए क्या 3 हमारा परिमेय संख्या है? बिल्कुल है, क्योंकि परिमेय संख्या की परिभाषा के हिसाब से P/Q के रूप में हो या उसको P/Q के रूप में लिखा जा सके। तो 3 को हम 3/1 लिख सकते हैं, डिनोमिनेटर में 1 लगाया जा सकता है, मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, इसीलिए 3 भी हमारी परिमेय संख्या हुई। इस हिसाब से 4, 5, 6, 9 एंड इन्फिनिटी कुछ भी हो, इसको भी हम परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। तो एक एग्जाम्पल ये हम लोगों ने समझा, दूसरा एग्जाम्पल ये समझा, तीसरा एग्जाम्पल समझते हैं परिमेय संख्या का। अगर कोई संख्या दशमलव में हो, जैसे 0.3, अब बताइए क्या ये परिमेय संख्या है? बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि इसको भी हम लिख सकते हैं। देखिए ये 3/10 हो गया, तो ये भी हमारी P/Q के रूप में कन्वर्ट हो गई। इस प्रकार कोई भी संख्या चाहे वो दशमलव में हो, हम परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, ये रिकरिंग नहीं है, वो भी हम आगे बताते हैं। ठीक है, यहां तक हम लोगों को समझ में आ गया कि परिमेय संख्या के किस प्रकार के रूप होते हैं। अब हम समझते हैं अपरिमेय इर्रेशनल नंबर्स। तो अपरिमेय इर्रेशनल नंबर्स नाम से ही समझ में आ गया, इर्रेशनल जिसका रेशियो ना किया जा सके या रेशियो में ना हो। जैसे 3, अब आप कहेंगे 3 तो परिमेय संख्या है। जी हाँ, 3 परिमेय संख्या है, लेकिन अगर इसी 3 पे हम रूट लगा दें, ये वर्गमूल हो गया 3 का। अब ये इर्रेशनल नंबर है। क्या आप ये बताइए, क्या ये रेशियो में है? नहीं है ना। इसी प्रकार 5, 7, अब यहां से आप समझिए, यहां पे कोई भी नंबर हो और ये x, चाहे x = 1 2 3 5 कुछ भी हो, n = 1 2 3 5 कुछ भी हो, मतलब वो रूट हो या क्यूब रूट हो या कुछ भी हो, तो इस प्रकार की सभी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। दूसरा आप समझते हैं पाई, आपने इसको भी देखा होगा, पाई भी हमारा अपरिमेय संख्या है। इसी प्रकार ई, इसकी भी एप्सिलॉन की वैल्यू होती है, ये भी अपरिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार कुछ संख्याएं आपने समझा जो अपरिमेय संख्याएं होती हैं। अब एक चीज आपको बताते हैं, पाई तो हमारा अपरिमेय संख्या है, लेकिन पाई की वैल्यू 22/7 होती है। तो क्या ये हमारी परिमेय संख्या है? क्यों? क्योंकि ये P/Q के रूप में लिखी है। तो ये कुछ उदाहरण अपरिमेय संख्याओं के हो गए और ये कुछ उदाहरण परिमेय संख्याओं के हो गए। आप समझते हैं परिमेय और अपरिमेय संख्याओं में ऐसी संख्याएं जो दशमलव में हो और अनंत तक जाती हो। आप समझते हैं ऐसी संख्याएं जो दशमलव में हो, डेसिमल में हो। तो एक तो दशमलव में संख्या होती है जो फिक्स हो, डिफिनिट हो। जैसे अभी हमने एग्जाम्पल के रूप में पढ़ा था, जैसे ये 0.3, तो इसको हम लोगों ने पहले से ही कह दिया कि ये हमारी रेशनल नंबर है। लेकिन क्या होगा
जब ये इन्फिनिटी तक जाए, ये रिकरिंग कर रही हो। रिकरिंग का मतलब होता है पुनरावृत्ति करना, बार बार उसी चीज को दोहराना। अब क्या होगा, क्या इस प्रकार की संख्याएं रैशनल नंबर्स हैं या इर्रेशनल नंबर्स हैं? तो देखिए, इस प्रकार की संख्याएं जो डिफिनिट, जैसे 3 है, 3 की बार बार पुनरावृत्ति हो रही, तो इसको हम लिख सकते हैं 0.3 बार। इस प्रकार की संख्याएं भी रेशनल नंबर होती हैं। इसी प्रकार जैसे 1.02, अब यहाँ पे हमने ऐसे कर दिया, ये भी हमारी रिकरिंग, यानी कि 1.02020202 ये भी हमारी परिमेय संख्या हो गई। और 0.4 बार, यानी कि 0.444444। तो इस प्रकार की कोई भी संख्या हो वो हमारी परिमेय संख्या कहलाएगी। और इधर जैसे कोई भी संख्या हो 0.1 2 3 5 6 8 9 1 2 4 6 8 5 ETC कुछ भी है, किसी भी चीज की रिपीट नहीं हो रहा, तो ये हमारी अपरिमेय संख्याएं कहलाएंगी। अब आप देखिए, इसको मैं अगर किसी टर्म से परिभाषित करूं तो ये है नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब जब भी कोई संख्या अनंत तक जाती हो तो वो होगी नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग। अब नॉन टर्मिनेटिंग, अनंत तक संख्या इधर भी जा रही, अनंत संख्या इधर भी जा रही, बट डिफरेंट क्या हो रहा? डिफरेंट ये हो रहा कि यहां पे नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। ना ही ये टर्मिनेट हो रही, अनंत तक जा रही। टर्मिनेट होना मतलब वहीं पे रुक जाना, एक डेफिनेट उत्तर आ जाना। ना ही इसका एक डेफिनेट उत्तर आ रहा, अनंत तक जा रहा, और ना ही ये रिकरिंग, दोहरा रही, कोई भी अंक रिपीट नहीं हो रहा। कोई भी अंक का मतलब यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक, ये रिपीट नहीं हुआ। अंक रिपीट होने का मतलब है एक निश्चित संख्या पे उस अंक को दोहराया जाना, तो ये भी नहीं हो रहा। तो ये हो गई नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग। यहां पे जैसे 3 3 3 3 3 3, ये क्या हो गया? नॉन टर्मिनेटिंग, NT, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग। लेकिन रिकरिंग है, रिकरिंग का मतलब दोहराया जा रहा, हर बार 3 की पुनरावृत्ति हो रही, तो ये हो गया NTR, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग। और यहां पे क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। तो जब कभी भी आपको NTR टाइप का कोई भी अंक दिखे, कोई भी संख्या दिखे, आप उसको परिमेय संख्या लिखेंगे। जब कभी भी आपको अनंत तक जाने वाला संख्या मिले लेकिन कोई भी अंक रिपीट ना हो रहा हो एक निश्चित संख्या के बाद, तो वो नॉन रिकरिंग होगा, यानी कि अपरिमेय संख्या वहां पे लिख सकते हैं। एक उदाहरण देते हैं, जैसे 0.12 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 और ये इन्फिनाइट तक जा रहा। अब बताइए इसमें क्या हो रहा? क्या ये इन्फिनाइट तक जा रहा? यानी कि ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग, NT, नॉन नहीं टर्मिनेटिंग, रुक रहा, अनंत तक जा रहा, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग। रिकरिंग का मतलब 1 2 1 2 1 2 1 2, बार बार 1 2 का रिपीट हो रहा, इसीलिए ये रिकरिंग है, NTR, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग नंबर। तो 0, इसलिए हम कह सकते हैं कि 0.12 बार अनंत तक न लिखने के बाद ये लिख सकते हैं, और ये हमारा रैशनल नंबर है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, 0.12567896216012012 इन्फिनिटी। देखिए किसी भी अंक का पुनरावृत्ति नहीं हो रही, कोई भी अंक रिकरिंग नहीं हो रहा। रिकरिंग मतलब पर्टिकुलर प्लेस पे बार बार वही चीज आना। तो ये हमारा हो गया NTNR, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। इसीलिए ये ना ही टर्मिनेट हो रहा
कहीं भी प्रोसेस रुक नहीं रही, अनंत तक भागा जा रहा, और ना ही ये रिकरिंग है, ना ही किसी भी अंक की पुनरावृत्ति हो रही। तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग टाइप का कभी भी अंक मिलेगा तो हम कहेंगे वो अपरिमेय संख्या हो गई। और अगर आपको नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग मिल रहा, टर्मिनेट नहीं हो रहा, अनंत तक जा रहा, लेकिन बार बार किसी 1, 2 या 3 अंकों की पुनरावृत्ति हो रही, निश्चित संख्या निश्चित अंतराल पे, तो वो हमारा एनटीआर टाइप का होगा, यानी कि परिमेय संख्या होगी। तो ये सिंपल सी चीज है, इसको अगर क्लियर कर लेंगे जिंदगी में कभी भी परिमेय और अपरिमेय संख्या में कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। यहां से हम लोग समझ गए कि अपरिमेय संख्या दशमलव में अगर होगी तो वो अपरिमेय संख्या होगी या परिमेय संख्या होगी, और जो पूर्णांकों में थी वो तो हम लोग समझ ही गए थे। अब एक चीज और हम बताते हैं कि ऐसा क्यों होता है। ये चीज तो समझ में आ गया, एनटीआर या एनटीएनआर ये हमको समझ में आ गया, रट लीजिए इसको। एनटीआर नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग, एनटीएनआर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, इसको रट लीजिए। अब मैं बताने जा रहा हूं ऐसा क्यों होता है कि ये परिमेय संख्या में बदल जाती है और वो अपरिमेय संख्या में ही बनी रहती है। अब इसको देखिए, तो अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज करिए x इज इक्वल टू 0.333333 एंड सो ऑन इन्फिनिटी। अब देखिए इस अंक को, क्या ये नॉन टर्मिनेटिंग है? बिल्कुल है नॉन टर्मिनेटिंग। क्यों? क्योंकि ये अनंत तक जा रहा। नॉन मतलब नहीं, टर्मिनेटिंग मतलब रुक रहा। ये रुक ही नहीं रहा, ये भागा जा रहा। जितनी बार जहां तक, यहां से लेके चांद तक लिखते जाएंगे ये चलता जाएगा, इसलिए ये नॉन टर्मिनेटिंग अंक है। अब इसके बाद देखिए, क्या ये रिकरिंग है? पुनरावृत्ति हो रही है, 3 की ही पुनरावृत्ति हो रही। तो ये हमारा हो गया NTR नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग। तो अब देखिए ये क्यों है परिमेय संख्या, अब ये समझने की कोशिश करिए। इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं x इक्वल टू 3 बार, क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर है, सिंपल चीज है। अब देखिए इसको एक्सपेंड करते हैं, x इक्वल टू 3 3 3 3 3 3 3 एंड सो ऑन। यहां तक क्लियर हो गया। अब देखिए क्या करते हैं, दोनों साइड में 10 से गुणा करिए, मल्टीप्लिकेशन करिए दोनों साइड में। तो देखिए क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा 10x, इधर क्या करेंगे, ये दशमलव राइट हैंड साइड शिफ्ट हो जाएगा, ये आ जाएगा 3.3333 एंड सो ऑन, ये इन्फिनिटी तक। यहां तक हम सभी को समझ में आ गया। अब इसके आगे के प्रोसेस देखिए, इसको हम लिख सकते हैं 10x, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 3, अब इसको अलग करिए, 3 को अलग करिए प्लस इस चीज को अलग करिए, तो ये होगा पॉइंट 3 इन्फिनिटी। सिंपल सी चीज है। हमने क्या किया, जैसे 4 होता है, 4 को हम 3 + 1 लिख सकते हैं ना, इसी प्रकार 3.333 को लिख दिया, 3 + 0.333, मान में कोई अंतर नहीं आया। अब देखिए, अब यहां से आप ये देखिए, ये 0.33333 और ये x की जो वैल्यू थी, ये क्या सेम चीज है? ये देखिए सेम चीज है ना, 0.3333 इन्फिनिटी तक, ये है 0.333 इन्फिनिटी तक, सेम चीज है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको रिप्लेस करेंगे। तो ये हमारा देखिए, यहां से मैं कलर चेंज कर रहा हूं, ये हो जाएगा 10x = 3 प्लस ये आ जाएगा x। क्लियर? अब इसको करते हैं 10x, x को इधर ले जाएंगे, -x = 3। यहां तक भी क्लियर हो गया। अब इसको देखिए, यहां पे क्या लिख सकते हैं, 10x - x, ये हो जाएगा 9x = 3, और यहां से x = क्या आ जाएगा 3, ये मल्टीप्लिकेशन में है, ये डिवाइड में हो जाएगा। यहां तक क्लियर हो गया। इसको क्या कर सकते हैं, 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, यानी कि x की वैल्यू हो गई 1/3। अब बताइए,
स्टार्ट में हमने x की वैल्यू क्या लिया था, x की वैल्यू 0.333 इन्फिनिटी तक, यानी कि 0.3 बार। अभी x की वैल्यू कितनी आ गई, 1/3। अब बताइए 1/3 क्या ये P/Q के रूप में है, P/Q के रूप में है? अगर है तो x क्या हो गया, x हमारा परिमेय संख्या हो गई। तो देखिए इस तरीके से ये परिमेय संख्या है। अब आपको समझ में आ गया होगा क्यों परिमेय संख्या है, क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग नंबर को हम 1/3 में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई संख्या नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग होगी तो उसको हम नहीं कन्वर्ट कर सकते, वो P/Q के रूप में नहीं कन्वर्ट कर सकते। इसीलिए नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग अपरिमेय संख्या होती है और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग संख्या जो होती है वो परिमेय संख्या होती है। तो आज के टॉपिक में हम लोगों ने सम संख्या विषम संख्या के बारे में पढ़ा, भाज्य व अभाज्य संख्याओं के बारे में पढ़ा, प्राइम नंबर्स एंड अपरिमेय संख्याएं इर्रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर्स एंड इर्रेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ा। तो अगले टॉपिक में कुछ नया पढ़ेंगे, तब तक आप प्रैक्टिस जरूर करिए।